मेरे चैनल एसएससी टॉपर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 10 OWS और इसके सभी वर्ड मीनिंग। तो हमारे पहले OWS है पहले 11वां नंबर की वो पोस्ट जिसपे कि मतलब कि हाई सैलरी रहता है लेकिन कम कुछ नहीं रहता है, तो उसको हम सिंसियोर कहते हैं। सिंसियोर कहते हैं उसको हम सिंसियोर कहते हैं, यानी कि इसको हम बिजी फॉर नथिंग कह सकते हैं। जबकि डायरेक्टर दूसरा चीज़ होता है, ट्रस्टी दूसरा चीज़ होता है, और ओम्बुड्समैन मतलब होता है लोकपाल, जो हम लोगों की शिकायत का रिपोर्ट दर्ज करता है। यानी ये चारों वर्ड मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वीप ओवर यानी कि सराउंडेड में जितना भी चीज़ है उसको निकल जाना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको इंगल्फ कहते हैं। इंगल्फ मतलब चपेट में ले लेना, पूरी तरह अपने आप को चपेट में ले लेना, उसको इंगल्फ कहते हैं। जबकि इमेबल मतलब होता है सोखना या पी लेना, इसलिए हमारा ये उत्तर नहीं होगा। जबकि पलंग मतलब होता है कि डुबकी लगाना, इसीलिए ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। जबकि ड्रोन मतलब होता है डूब जाना, इसलिए हमारा उत्तर ये भी नहीं होगा। हमारा उत्तर इंगल्फ हो जाएगा, यानी कि चपेट में ले लेना, चपेट में ले लेना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ए पर्सन मतलब कि जो अच्छे से लिखता है, सजा सजा कर लिखता है, उसको हम सुलेख कहते हैं, सुलेख कहते हैं, इसीलिए उसको कैलियोग्राफर कहेंगे। जबकि कोलियर मतलब होगा कि खान में काम करने वाला, कोलियर मतलब खान में काम करने वाला, कोरियोग्राफर दूसरा चीज़ हो गया, और कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार हो गया। तो और कार्टोग्राफर ये जो है ये इसका मानचित्रकार हो गया, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कैलियोग्राफर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो कैटल से संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोबाइन कहते हैं। जबकि बोबाइन मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, कैनन मतलब होता है कुत्ते से रिलेटेड, फेलान मतलब होता है बिल्ली से रिलेटेड, और बोबाइन मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, और वर्मिनियस मतलब होता है घिनौना आदमी, जो घृणा प्रस। इसीलिए हमारा सही उत्तर कैनाइन हो जाएगा, यानी इसकी साउंड से रिलेटेड। जो किसी को एंग्री होकर डरता है, गुस्सैल से दिखता है, उसको हम गोलोबर कहते हैं। गोलोबर मतलब एंग्री, एकदम गुस्सा है। जबकि गनौ मतलब दूसरा चीज़ हो गया कुतरना, जैसे चूहा कुतरता है उसको गनौ कहते हैं। और गनास मतलब हो गया दांत से पीसना। जबकि ग्रेन मतलब होता है ग्रेन, जैसे कि मिक्सर मशीन होता है तो वो उसको ग्रेन कहते हैं। इसीलिए हमारा इसमें सही उत्तर सिर्फ ग्लोबर होगा। अब आते हैं, किसी को अचानक कहीं से ड्रॉप कर लेना, ले लेना, उसको कहते हैं विस्क। विस्क मतलब कि अचानक ड्रॉप कर लेना, उसको कहेंगे विस्क। जबकि रस मतलब होता है जल्दबाजी, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, और फ्लिट मतलब होता है उड़कर भाग जाना। इसीलिए हमारा सही उत्तर सिर्फ विस्क होगा। अब आते हैं 17 नंबर में कि गोट के बारे में कोई भी ऐसी बात बोलना जो कि खराब हो, तो उसको हम कहेंगे वेलोस्फेमी। वेलोस्फेमी मतलब निंदित बातें कहना, गुस्ताखी करना। जबकि फिलोसफी मतलब होता है दूसरा चीज़। लॉजिक मतलब भी दूसरा चीज़ होता है, ये सब आप जानते हैं। इमोरल मतलब ये नहीं नैतिक होता है, ये भी सब दूसरा चीज़ है। हमारा सही उत्तर फिलोसफी हो जाएगा। क्विबल 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 मतलब होता है तुच्छ बात को लेकर आपत्ति, यानी कि किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर आपत्ति हो जाना, उसको क्विबल कहते हैं। जबकि प्रीमेडिकेट मतलब होता है पूर्व चिंतित, इसीलिए हमारा ये सही उत्तर नहीं होगा। प्री नोमिनेट मतलब होता है पूर्व से नोमिनेट। अब जबकि प्री पोंडेरेट मतलब होता है वजनी होना, भार में ज़्यादा होना, इसलिए हमारा सही उत्तर सिर्फ प्री वेरिकेट होगा, जिसका मतलब होता है छल कपट करने वाला, कपटी। जो क्विबल का भी वही मतलब होता है, तुच्छ बात को लेकर आपत्ति करना। इसलिए हमारा सही उत्तर पैरेविकेट हो जाएगा इसमें, 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3। जो डिक्शनरी रखता है उसका मतलब कि अपने पास रखता है, उसका संकलन रखता है, तो उसको हम कहेंगे शब्दकोश संकलन करता है। इसलिए हमारा सही होता है लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा। जबकि जियोग्राफर दूसरा चीज़ होता है, लेपेटिक्स मतलब दूसरा चीज़ होता है, लिंग्विस्ट जो भाषा से संबंधित होता है, ये भी दूसरा चीज़ होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेल के लिए जो मतलब कि कोई भी डिजीज पता करने के लिए जो है, अगर कोई सेल लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बायोप्सी कहते हैं। यानी कि जांच के लिए ऊतक को निकाल लेना, टेस्ट करने के लिए, बीमारी का पता करने के लिए ऊतक को निकाल लेना, उसको बायोप्सी कहेंगे। जबकि कि ऑपरेशन दूसरा चीज़ होता है, ऑपरेशन जैसे सर्जरी से रिलेटेड हो गया।